नुपुर शर्मा की एक टिप्पणी की वजह से आज पूरा देश आग की लपटों में जल रहा है और मैडम नुपुर आराम से अपने घर में पुलिस की सुरक्षा में आराम फरमा रही हैं। लोगों के दिलों में पहले से धीरे धीरे भरी गई नफरत और जहर अब सड़कों पर नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। नुपुर शर्मा के दिए गए बयान को लेकर अब तुर्की ने एक बार फिर से अपना विरोध खुलकर दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, पहले भी तुर्की ने इसी मामले में बयान की निंदा की थी, यानी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जो बयान दिया था पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर, उसकी कड़े शब्दों में निंदा की थी। लेकिन अब लोगों ने भारतीय एम्बेसी के बाहर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जी हां, अब पहले उन्होंने निंदा की थी, बयान की, लेकिन अब लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया है और जिस तरह से अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, उसको लेकर लोगों में जो आक्रोश है वो अब तुर्की में भी सड़कों पर आ गया है। जी हां, भारतीय एम्बेसी के बाहर काफी ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हुए और नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं। उनके साथ में कई मौलाना भी हैं जो लगातार, वीडियो में आप देख भी सकते हैं, लगातार नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, नुपुर शर्मा ने एक टीवी चैनल पर बैठकर जो टिप्पणी की, उसके बाद से जिस तरह से माहौल आज जो बन गया है वो पहले के माहौल से कितना ज्यादा अलग है, इसकी जो तुलना है सुब्रमण्यम वो कश्मीर से तक कर चुके हैं। जी हां, पहले जो कश्मीर के हालात थे, आज के जो हालात हैं कश्मीर से तुलना की जा चुकी है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जो देश में माहौल बन गया है सिर्फ एक गलत बयानबाजी की वजह से, और लोगों के दिलों में जो नफरत है वो किस हद तक बढ़ गई है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। हिंसा, दोस्तों आपको लगातार बोल रहे हैं कि हिंसा किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता है। प्रदर्शन करने का हक है, विरोध करने का हक है, संविधान हक देता है, लेकिन जब ये प्रदर्शन आपका हिंसक बन जाता है, तब ये संविधान के कानून के खिलाफ हो जाता है, तब कानूनी कार्रवाई आप पर ही होगी। तो आपको इन चीजों से बचने की जरूरत है, ना कि इस जो आग लगी हुई है इस आग में खुद को जलाने की जरूरत है। कानून है, संविधान है, सरकार है, वो लगातार इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और एक्शन की भी पूरी तैयारी में है। लेकिन यहां पर जिस तरह से जो जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा पूरे देश में भड़की, टोटल मिलाकर के पूरे देश में 12 से ज्यादा राज्यों में हिंसा भड़की, लोग सड़कों पर उतरे, आगजनी की, पथराव हुआ, पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने उनको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण में लाने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद नुकसान किसका हुआ है ये आप जरूर सोचेगा। नुकसान सिर्फ उन लोगों का हुआ है जो सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन किया है, कानून का उल्लंघन किया है। किसी भी तरह से हिंसा से आप किसी भी चीज को नहीं मनवा सकते हैं, ना ही इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये सरासर गलत है। जो कुछ लोगों की वजह से इतनी ज्यादा संख्या में भीड़ जो है वो सड़कों पर निकली और इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला, इस तरह की हिंसा देखने को मिली। 12 से ज्यादा राज्य जो है वो उसमें हिंसा हुई है। इसी बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के अंदर अब भी नुपुर शर्मा ने जो बयानबाजी की है उसको लेकर कितना ज्यादा गुस्सा है, और जिस तरह से सरकार जो है वो एक्शन नहीं ले रही है उसको लेकर भी लोग लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं। दोस्तों, रांची में सबसे ज्यादा हिंसा भड़की। रांची में जिस तरह से हिंसा भड़की, पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने भी दोबारा उधर की तरफ जो भी अपनी कार्रवाई थी वो की, उसमें रांची में जो हिंसा हुई उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? इनकी मौत के जिम्मेदार आप ही लोग हैं कहीं ना कहीं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने जो अंदर लोगों ने आपके अंदर जो जहर भर दिया है उसको आप हिंसा के तौर पर बाहर निकाल रहे हैं, जबकि आपको कानून पर भरोसा रखना है। अगर आप भी यही चीजें करने लग जाएंगे तो बाकी जो लोग, जैसे कश्मीर से तुलना की गई, उन लोगों में और आप में क्या फर्क रह जाएगा? वो भी बाहर निकलते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, लेकिन आपको संयम से काम लेना पड़ेगा। यहाँ पर माहौल ऐसा नहीं है कि आप लगातार जो हिंसा की चीजें करते चले आ रहे हैं उनको बर्दाश्त किया जाए, क्योंकि ये मामला जो है अब वो देश में नहीं विदेशों तक में है। गल्फ कंट्रीज से लेकर
पड़ोसी मुल्क हर एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार तुर्की भी इस पूरे मामले में अब अपनी जो प्रतिक्रिया है वो देता जा रहा है। तुर्की में जिस तरह से अब विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंच गया है, लोग सड़कों पर निकल आए हैं, सड़कों पर आकर विरोध कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अब भी केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की तरफ से जिस तरह से कोई एक्शन नहीं लिया गया है, उससे एक बार फिर से अब सवाल खड़े हो रहे हैं और गल्फ कंट्रीज लगातार इस चीज को लेकर सवाल कर रहे हैं कि इतना ज्यादा हिंसा बवाल होने के बाद भी और गल्फ कंट्रीज के इंटरफेरेंस के बाद भी अभी तक केंद्र सरकार ने यानी भारत सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, कोलकाता में जिस तरह से हिंसा भड़की थी वो भी खबर हमने आपको दिखाई थी। उसके बाद भी आज यानी जुमे के दूसरे दिन भी कोलकाता के हावड़ा में आज फिर से हिंसा भड़क गई। जी हाँ, यहाँ पर काफी ज्यादा लोग फिर से निकलकर बाहर आ गए, सड़कों पर आ गए और फिर से उन्होंने आगजनी कर दी, पत्थरबाजी कर दी, जिसके बाद फिर पुलिस प्रशासन को उनको नियंत्रण में करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। जी हाँ, फिर से आज यानी जुमे के दूसरे दिन भी लगातार हावड़ा में इस तरह का जो माहौल है वो देखने को मिला है। आपको बता दें, नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो हिंसा भड़की थी वो कानपुर में हुई थी और कानपुर में 52 दिनों के लिए धारा 144 लगा दी गई है। 52 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी। जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसको यानी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ये एक्शन लिया है। इसके साथ ही योगी सरकार भी अब एक्शन में है और जो भी प्रदर्शनकारी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की बात योगी सरकार ने कर दी है और कुछ लोगों पर एक्शन लिया भी जा चुका है। जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का जो हिंसक माहौल आज बन गया है कुछ नफरतबाज लोगों की वजह से, उसकी जिम्मेदारी लेने की बजाय वो लोग मुंह छुपाए बैठे हुए हैं। इन सारी हिंसा जो हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदारी क्या वो लोग लेंगे जिन्होंने टीवी चैनल पर सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी कराने के लिए इस तरह की बयानबाजी की, इस तरह का भड़काऊ बयान दिया, इस तरह की अभद्र टिप्पणी की, इस तरह से कुरान पाक की बेअदबी की, गलत बयानी की और अब पुलिस उनको सुरक्षा देकर आराम से बैठी हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, केस दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई की खबर सामने नहीं आई है। लगातार ये चीज सामने आ रही कि कार्रवाई करने की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन कार्रवाई होगी कब? क्या ये इस तरह का अब यहाँ पर यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या कार्रवाई ना करने के पीछे भी कोई वजह हो सकती है या फिर ये जो हिंसा एकदम से भड़की है 12 से ज्यादा राज्यों में, उसके पीछे भी सोची समझी साजिश थी? क्या किसी ने पूरा ये माहौल बनाया? इसके पीछे कौन है? ये पूरी जिम्मेदारी लेने वाला कौन है और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ये भी पुलिस को पता लगाने की जरूरत है, सरकार को पता लगाने की जरूरत है। जिस तरह से तुर्की में मौलानाओं ने प्रदर्शन किया, बांग्लादेश में आज फिर से प्रदर्शन हुआ, बाकी देशों में भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है और केंद्र सरकार से लगातार जवाब मांगा जा रहा है। उसको देखते हुए अब सरकार को जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन आप सबसे मेरी यही गुजारिश रहेगी, जो भी लोग अभी देख रहे हैं वीडियो को, कि इस तरह की जो हिंसक चीजें हैं उनसे बचा जाए, क्योंकि ये हिंसा किसी भी चीज का हल नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय हिंद।